हे गाइस, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं किस कंडीशन में आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो मैंडेटरी हो जाती है, कब कंपलसरी रहती है और कब कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो बहुत सारे केस में आपको लगता होगा कि जीएसटी तो हमें मतलब नहीं लेने के बिना भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको लगने से। मतलब अगर आपके इंडस्ट्री में, आपके प्रैक्टिसेस में, आपके टर्नओवर लिमिट में, आपके जो टोटल सेल्स हो रहे हैं उस लिमिट में अगर आप रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल बात सबको ही जानते हैं। कुछ कुछ बातें जो नहीं जानते हैं लोग और वो जानना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप अगर इंडल्ज हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, जो कि हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लास्ट तक ये वीडियो बिल्कुल देखिए। अगर आप टैक्सेशन से कोई भी वास्ता रखते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या तो आप सेल करते हैं उन पर मीन्स काइंड ऑफ कंपनीज को, या तो आप परचेज करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी होल्डर हैं और अगला आपको किसी भी तरीके का माल दे दे रहा है और कोई भी सोर्स है तो आप जस्टिफाइड कर पाओगे इन सम केसेस। वो भी हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले आप फोकस कीजिए कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होता है, किस किस केस में आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। वॉलंटरी केस में अगर आप टेंडर भर रहे हो, अगर आप मतलब कोई भी सिविल वर्क्स एंड अदर चीज़ों के लिए टेंडर भर रहे हो, उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जीएसटी का आप सर्टिफिकेट लगा दो, आप अपना टर्नओवर का डॉक्यूमेंटेशन दे दो। उस केस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है वो। आप वो टेंडर भर रहे हो इसलिए आपको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, क्योंकि आप किसी चीज को कंसल्ट कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जीएसटी होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी होना और रिक्वायरमेंट होना अलग चीज है। अगर टेंडर का रिक्वायरमेंट है तो टेंडर के लिए मैंडेटरी हुआ, बट इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ आपके टैक्सेशन, आपका मतलब सिविल और उस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क और कंसल्टेंसी के लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है भाई मैं, क्योंकि आप कोई टेंडर कर रहे हो सर्विस, तो अगले को भी चाहिए कि आप जो हमको बिल दोगे उसका इनपुट मैं ले पाऊँ। अगर आप नॉर्मल मतलब नॉर्मल पर्सन हो, बी टू सी, अगर वो परचेज दिखाते हैं या सेल दिखाते हैं, तो उस पर अगर जीएसटी नंबर नहीं है, उस पर मतलब आपका सेल का कोई डिटेल नहीं है, तो आप अगला पार्टी तो इनपुट ले नहीं पाएगा। उसका जो टैक्सेशन होगा, जीएसटी जो पे करेगा, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उस अगले पार्टी को वो अपना ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, जब आप वॉलंटरी लेते हैं, टैक्सेशन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, आप वॉलंटरी ले रहे हैं अपने नीड के लिए, आपको सहूलियत होगी। जीएसटी सर्टिफिकेट कहीं कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा जगह आज के टाइम पर एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम आता है आपके बिजनेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप अगर बहुत जगह पर एंटर करते हो बीइंग अ बिजनेसमैन, तो आपको मीन्स अगर आप प्रोफेशनल एंड अदर चीज़ नहीं हो तो अलग मैटर है, बट आजकल प्रोफेशनल लोगों के लिए भी जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे मीन्स solution.legal.in अगर वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप हमारे सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। चलिए अब हम बात करने
करते हैं कंपलसरी रिक्वायरमेंट कब कब होती है। कंपलसरी रिक्वायरमेंट हम देखने जा रहे हैं, और ये है आपका कंपलसरी रिक्वायरमेंट के मेन कैटेगरीज, जिसमें कि मान लीजिए आपका नॉर्मल कैटेगरी है, आप टर्नओवर थ्रेशोल्ड कर रहे हो, मतलब आप 20 लाख 40 लाख वाला जो टर्म है सर्विसेज के लिए 20 लाख, एंड आपके अदर चीज़ों के लिए 40 लाख, उस चीज़ के कारण आप अगर मतलब उस चीज़ के कारण आप जीएसटी ले रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन के लिए। ठीक है जी। तो आपको स्पेशल कैटेगरी में, आप अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, अगर आप मीन्स उत्तराखंड एंड अदर अदर कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हो, तब आपको ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम ध्यान दे देते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए। अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी चीज को भेज रहे हो, बाहर किसी चीज को बेच रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि आप जीएसटी ले लो, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट तो छोड़ो, आपके लिए मैंडेशन है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप टैक्सेशन का क्लियरेंस ले लो, क्योंकि मीन्स स्टेट या आपके जो हमारे कंट्री में जितने सारे स्टेट्स हैं, वो अपना टैक्सेशन का कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्ट करती है, फिर सेंटर या मीन्स सेंटर को बेचती है। या तो अगर आपका SGST CGST के थ्रू कट रहा है या IGST के थ्रू कट रहा है, अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट जब ये हुआ, तो आपका सेंटर ने कलेक्ट किया सारा टैक्स, अब वो सारा टैक्स को स्टेट में ट्रांसफर करेगी, तो वो वाला टर्म आपको समझना पड़ेगा। और उस टर्म के लिए आप मतलब इंटर स्टेट अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो, ये मान के चलो कि आप लेट्स अज्यूम आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, या कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, तो आप अपने स्टेट से बाहर की स्टेट में अगर कोई भी चीज बेच रहे हो, अब वो आपका मीन हो सकता है, मतलब ई वे बिल के थ्रू ही जाएगा आपका, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया में अगर 50,000 से प्लस कोई भी चीज मीन्स गुड्स अगर जाता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, तो उसमें ई वे बिल मैंडेटरी है। ई वे बिल आप तभी मीन्स काट सकते हो जब आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जनरली। उसके अलावा भी आपके ऑप्शंस हैं, बट आपका जनरली यही होता है कि आपके पास ई वे बिल आप तभी काट सकते हो। ई कॉमर्स सेलर एंड एग्रीगेटर्स, अगर आप अमेजोन पर, स्विगी पर, फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी बेच रहे हो, आपको जीएसटी इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, आप 10,000 का बेचो या 10 लाख का या 10 करोड़ का, आपको 10,000 पर भी जीएसटी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप, जरूरी नहीं है कि अमेजोन पर जो सामान बेच रहे हो वो कहाँ जाएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी बेच सकते हो। ठीक है। किसी किसी केस में आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुछ चीज बेचते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब टैक्स वेरिफिकेशन करता है, तो वो आपको फॉर द कंसर्न ऑफ स्टेट नहीं देखता है, फॉर द कंसर्न ऑफ कंट्री भी देख सकता है। मतलब वो कंट्री के बाहर भी बेचेगा तो आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वही रहेगा, आपका यूसेज ऑफ द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लियरेंस वहीं पे रहता है कि आपका जुरिस्डिक्शन जहां पर भी हो, पर आपको मतलब बेचना है अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो जीएसटी लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो लोग समझते होंगे जो कि गवर्नमेंट टेंडर्स में काम करते हैं, आपके ऑक्शंस या उस तरह की कैटेगरी में काम करते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, लाइक करते हो, तो आपको लेना मैंडेटरी है जीएसटी का लाइसेंस। कैजुअल टैक्सेशन, सॉरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप मतलब ओकेजनली कभी कभी बेचते हो गुड्स और सर्विस, हमेशा रेगुलर बिजनेसमैन नहीं हो, बट रेगुलरली नहीं हो फिर भी बेचते हो,
एग्जीबिशन में बेचते हो, ठीक है, बहुत सारे फेयर्स लगते हैं उसमें बेचते हो। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है बिफोर स्टार्टिंग योर ऑपरेशंस, मतलब आप बेचना शुरू करो उससे पहले आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो आप इस चीज को ध्यान दे सकते हो या देना जरूरी है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी, अगर आप रेसिडेंट नहीं हो इंडिया के, सिटीजन की बात नहीं हो रही है, रेसिडेंट नहीं हो इंडिया के, तो आपको एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। जहां जहां आप जाओगे टैक्सेशन या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, देखिए तीन और जीएसटी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, गुड्स एंड सर्विस जो एडिशन है बस वही है। इन द टर्म ऑफ वर्ड आई एम टेलिंग, नॉट द टेक्निकली। तो बस आपका टैक्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपका एनआरटीपी के लिए भी ये रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है अगर आपको, किसी भी केस में आप इनपुट आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो जब आपका खुद का गुड्स एंड मीन्स जीएसटी नंबर आपका खुद का नहीं है, तो आप इनपुट लोगे कहाँ? आपका ना क्रेडिट लेजर है ना कुछ मेंटेन नहीं होता है, कहाँ पे आप लोगे? फिजिकल तो है नहीं कि आप एक पेपर ले लो इक्विटी और अदर चीजों की तरह आप उसको स्टोर कर लो, ऐसा नहीं होता है। अदर मैंडेटरी केसेस क्या है? एजेंट ऑफ अ सप्लायर, कौन सी बात है? आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस टीसीएस डिडक्टर अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंडर आपका टीसीएस और टीडीएस डिडक्टर के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए उस चीज का। जरूरी नहीं है कि आपको जो मतलब टीसीएस और टीडीएस डिडक्टर जो भी आपके कॉरपोरेट्स होते हैं, मान लीजिए आपको एम्प्लॉय आप हायर करके खुद काम करा रहे हो, तो उस चीज में भी ये मैंडेटरी होता है। दो सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, अगर आप मीन्स आप कंपनी ए हो और आप सप्लाई कर रहे हो कंपनी बी और सी के लिए, तो आपको ये मैंडेटरी होगा। कंक्लूजन क्या है? अगर आप मीट करते हो इस सारे क्राइटेरिया में, तो अगर अगर आपको मीन्स ये कंपलसरी है तब तो आप लोग ही, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तब भी लोगे, क्योंकि आप टैक्सेशन बेनिफिट नहीं ले पाओगे तो आईटीसी नहीं ले पाओगे, तो आप कॉमन कस्टमर की तरह की सर्विस को लोगे। उसमें आपका कितना लॉस है आप समझ सकते हो। टैक्स आप जो दे रहे हो 18%, 28%, 12, 5 जो भी दे रहे हो आप, उसमें आपका फ्लैट वो एज ए कस्टमर आपने खरीद कर लाया है, एज ए कस्टमर आप बेच दोगे, आपको टैक्स बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस लॉजिक को हम लोग और डिटेल में किसी वीडियो में समझेंगे कि किस केस में आपके जो जीएसटी जो टर्म है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, अगर तो नहीं भी लेना चाहिए वो भी हम समझेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सारे केस में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है, किसी किसी केस में इसलिए मैंडेटरी नहीं होता है क्योंकि आप मतलब फॉल करते ही नहीं हो सिस्टम में और फिर भी ले लेते हो, और आपको जो है कि नुकसान झेलना पड़ता है इस मामले में कि मतलब विदाउट रिक्वायरमेंट अगर आप किसी भी चीज को ले रहे हो तो उसके जो मतलब के जो रिटर्न के कॉस्ट होते हैं, जो आपके अकाउंटेंट, सीए, एडवोकेट्स, ऑडिट, मीन्स पूरा प्रोसेस जो भी फॉलो करना पड़ता है वो आपको करना पड़ेगा। रिटर्न नहीं डालोगे आप तो पेनाल्टी लगेगा, और हैवी पेनाल्टी लग सकता है अगर आपका टैक्स मतलब जो डिमांड जो गवर्नमेंट बनाते रहती है उसमें भी आप फंस सकते हो। फिर आपको टैक्स नोटिस को मेंटेन करना पड़ता है, अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो आपको इन सब चीज़ों से अगर इंटरफेयर नहीं करना है तो आप दूर रहो इस चीज़ से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप आई थिंक 15 मिनट अप्रॉक्स हो जाएगा इस वीडियो का, तो आप अगर इस वीडियो में बने रहे हो तो बेस्ट मीन्स आपको और जानकारी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप हमसे जुड़ो, आप हमारा सर्विसेज ले सकते हो solution.legal.in पर।
कोर्सेज के लिए अगर आप विजिट करना चाहते हो, जीएसटी के डिटेल्ड कोर्सेज के लिए, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप मतलब डेली मीन्स एज एन कंसल्टेंट किसी को कंसल्ट करते हो, अगर आप कोई प्रॉपर बिजनेस या कंसल्टेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट भी हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। टू बीइंग अ फ्यूचर कंसल्टेंट आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर आप इस बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में आ रहे हो, या तो कंसल्टेंसी में या किसी भी चीज़ में, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह के सर्विसेज लेने हैं एज एन बिजनेसमैन या तो बिजनेस ओनर्स, आई एम रिक्वेस्टेड I am requesting you to visit on solution.legal.in. The legal V spell for is LEEGAL. Please visit on our website and get the best deal out of your requirement. And we are supposed to see you after the payment procedure. Please visit our website. Thank you. And this is too important to have GST registration if you are surpassing the turnover limit and you are just hiding for the sake of the tax saving and like that kind of cases. It is not recommended to, आप अगर मतलब टैक्स बचाने के चक्कर में सिर्फ जीएसटी नहीं ले रहे हो ना, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लो। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी चाहिए, बेस्ट प्राइसेस पे चाहिए आपको, हम लोग ऑनलाइन आपको दे सकते हैं। आप अगर हमारे ऑफलाइन रडार में हैं तो उस पर भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जस्ट क्लोजिंग द लाइक कॉन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू, थैंक यू।